नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस फिर से सक्रिय हो गई है, लेकिन इस सक्रियता में राहुल गांधी पीछे छूटते दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी फ्रंट पे आ गई हैं। सोनभद्र कांड ने कांग्रेस को फिर से एक मौका दिया है अपनी राजनीति को मुख्य धारा में लाने का। जी हाँ, मुख्य धारा की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पिछड़ सी गई थी। एक ऐसा माहौल कांग्रेस के अंदर हो गया था जैसे वो बिल्कुल निष्क्रिय स्थिति में चली गई है। लेकिन इस एक घटना ने फिर से कांग्रेस को ये मौका दे दिया है कि वो फिर से सामने दिख रही है, फ्रंट पे दिख रही है, खबरों में दिख रही है। लेकिन हम बात इस घटना की नहीं करेंगे, हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के आंतरिक राजनीति की। कांग्रेस के अंदर जो चल रही है, वो पार्टी जो पिछले 2 महीनों से एक स्थायी अध्यक्ष की तलाश कर रही है। पिछले 2 महीनों से उसके पास कोई अध्यक्ष नहीं है। हम इसी मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। प्रियंका गांधी अत्यधिक सक्रिय हो गई हैं, चारों तरफ दिख रही हैं, लेकिन उनका अध्यक्ष बनना कितना मुश्किल है, इसको जानने के लिए उससे पहले की कुछ घटनाक्रम को जानना जरूरी है। राहुल गांधी ने लोकसभा में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उनके अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा को लेके कांग्रेस में असमंजस की स्थिति थी। कई नेता मान मनौवल करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफा वापस नहीं लिया। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। उन्होंने कुछ ऐसे रास्ते छोड़े जिससे कि कांग्रेस अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बने जिसको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। पहली बात जब उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की थी तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कोई व्यक्ति ढूंढें, लेकिन वो व्यक्ति गांधी परिवार का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है जिसके कारण प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है अध्यक्ष पद तक पहुंचने की। कांग्रेस में कुछ लोग उनको अध्यक्ष बनाना भी चाहते हैं, इसके लिए आवाज़ें भी उठी है। श्री प्रकाश जायसवाल, अनिल शास्त्री, अभिजीत मुखर्जी जैसे लोगों ने उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा और उन्होंने बोला है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का कमान सौंप देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के इस रोड़े ने सबका मुंह बंद कर रखा है। अनिल शास्त्री, अभिजीत मुखर्जी बोल सकते हैं, लेकिन टॉप लेवल के जो कांग्रेस के नेता हैं वो अभी ये बात नहीं बोल रहे हैं। किसी के मुंह से ये आवाज़ नहीं उठ रही है। प्रियंका के समर्थन में बहुत बड़ी लॉबी काम नहीं कर रही है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी। सबको राहुल गांधी से डर है। उनको लगता है राहुल गांधी किसी न किसी स्तर पर प्रियंका गांधी को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते हैं और इसलिए अगर कोई भी कांग्रेस का नेता प्रियंका का प्रस्ताव करता है अध्यक्ष बनने के लिए, प्रियंका गांधी के नाम आगे बढ़ाता है, तो उनका राजनीतिक कैरियर अधर में लटक जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी क्यों नहीं चाहते हैं प्रियंका को अध्यक्ष बनाना। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, वो कांग्रेस नहीं छोड़े हैं। कांग्रेस में वो काम करने की बात कही है, संकल्प दोहराया है, तो वो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बना सकते जिनका कद उनसे बड़ा हो सकता है, जिनमें उनसे ज़्यादा बड़ी संगठनात्मक क्षमता हो, जो उनको रिप्लेस कर सकता है। वो उसी को अध्यक्ष बनाएंगे जिसको बाद में आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री की बात जब यूपीए के टाइम में हुई थी, तो कोई भी बड़ा नेता, जिसके दौर में शरद पवार जैसे लोग भी थे और कई बड़े नेता कांग्रेस के थे जो चाहते थे, प्रणब मुखर्जी भी उसका नाम भी आया था, ये लोग चाहते थे प्रधानमंत्री बनना, लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का नाम प्रस्ताव किया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इसका कारण यही था कि मनमोहन सिंह को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, उनका कोई बड़ा राजनीतिक कद नहीं है। इसी तरह राहुल गांधी भी हमेशा ये चाहेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष न बने जिसको रिप्लेस करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। राहुल गांधी के साथ साथ कुछ दूसरे कांग्रेसी नेता भी
प्रियंका गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़े दिन पहले जाना पड़ेगा। करीब एक महीना पहले जब राहुल गांधी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी और बैठकों का दौर चल रहा था, तो उस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे कांग्रेस के टॉप लीडर काफ़ी नाराज़ हो गए थे प्रियंका गांधी से। CWC की मीटिंग चल रही थी, सब लोग राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल थी। प्रियंका कभी भी प्रत्यक्ष रूप से ये जाहिर नहीं होने देंगी कि वो भी अध्यक्ष बनना चाहती हैं, वो राहुल को ही प्रमोट करना चाहेंगी। उसी दौरान जब ये मान मनौवल का दौर चल रहा था तो प्रियंका गांधी अचानक उठती हैं, उनकी आवाज़ उधर से आती है और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस की हत्या की है वो इसी कमरे में बैठे हुए हैं, अगर वो लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो राहुल को इस्तीफा क्यों देना चाहिए। वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं का चेहरा पीला पड़ गया, अंदर से उन्हें बहुत गुस्सा आ रही थी। उन्होंने प्रियंका की कठोरता देखी, उनको लगने लगा कि अगर ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है तो हमारे लिए तो ऐसे ही दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसके कारण भी अभी तक दूसरी श्रेणी के कुछ नेता तो प्रियंका के पक्ष में आ गए हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप कांग्रेस में जो राहुल गांधी के बाद आने वाले लोग, जो मीडिया में आते हैं, जो CWC में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके बीच से कभी ये आवाज़ नहीं उठ रही है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का कमान संभालना चाहिए। और यही कारण है कि अभी इतनी सक्रियता के बावजूद प्रियंका गांधी का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी पर और देखते रहिए खबरों की खबर।